नमस्कार मित्रों। तो आइए हमारी आपकी आज फिर मुलाकात हो गई, भेंट हो गई। जैसा कि मैं हमेशा ही कहता हूँ, जब तक परमात्मा की परमेश्वर की मर्जी है, हमारा आपका सिलसिला चलते ही रहेगा। तो आइए आज बात करूँगा मैं बहुत विशेष विशेष तो एक्चुअली सभी वीडियो होते हैं। अब कुछ लोगों को विशेष लगते हैं, कुछ लोगों को नहीं लगते हैं। वो तो अपने अपने समझने और जानने का विषय है। किसको क्या जानना है तो उसके लिए विशेष लगा, किसको क्या नहीं जानना तो उसके लिए थोड़ा सामान्य लगा। बाकी कुंडली में अर्थात ज्योतिष विधा में सब कुछ विशेष ही होता है। बहुत बारीक मामला रहता है। जरा सी चूक हो जाए तो कुंडली का प्रेडिक्शन गलत हो जाता है, भविष्य कथन गलत हो जाता है। तो उसको सुदृढ़ करने के लिए इसीलिए उसका अध्ययन आवश्यक होता है। तो हर ग्रहों को जानना और ग्रहों के साथ साथ ग्रहों की मित्रता शत्रुता भी जाननी चाहिए। तो आज मैं ग्रहों की मित्रता की बात करूंगा। जैसा मैंने ऊपर लिखा हुआ है, ग्रहों की मित्रता। मगर सिर्फ ग्रहों की मित्रता तो मैंने लिख दिया ऊपर, वो एक छोटा शब्द है, लेकिन जो मैं कहने वाला हूँ उसे आप समझ जाएंगे। तो ग्रहों की मित्रता एक नैसर्गिक होती है, एक तात्कालिक होती है। तो तात्कालिक कुंडली में होती है और नैसर्गिक सदैव के लिए होती है। नैसर्गिक का मतलब जो प्राकृतिक रूप से कहीं न कहीं मित्र, और तात्कालिक मतलब जो आपकी कुंडली में ग्रह बैठे हैं वो तत्काल में मित्र हैं। तो इनके अंतर को भी समझना बहुत अनिवार्य है। तो वो बेसिक बात तो मैं कहूँगा भी, उसके अलावा भी मैं जो प्रैक्टिकल रूप से या प्रायोगिक रूप से या समान रूप से कुंडलियों में फलित होता है उसके विषय में भी मैं बताऊंगा। देखिए, आपने पढ़ लिया, आपने कहीं सुन लिया, बात सही है, मगर उसको सही ढंग से लागू कैसे करेंगे ये भी तो बड़ी बात है। तो मैं कोशिश करूंगा कम शब्दों में या सरल शब्दों में या कम समय में कह ली उसको समझाने की कोशिश, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इससे कुंडली का प्रेडिक्शन सही और गलत दिशा में चला जाता है। तो आइए बात करते हैं ग्रहों की तात्कालिक और नैसर्गिक मित्रता की। तो आगे बढ़ूं उसके पहले छोटी सी प्रार्थना और भी करता हूं कि जिन लोगों हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया वो कर लें। उससे हमें बल और शक्ति मिलती है जो आप लोगों के द्वारा आती है। तो आइए बात करते हैं सीधी ग्रहों। अब देखिए, मैंने यहाँ एक लिखा है तो ये लग्न हो गया पहला घर, लेकिन आप इसे लग्न चलिए मान लिए फिलहाल तो पहला घर, फिर 2 3 4 और उसके बाद 10 11 12 लिखे मैंने। ये आपको सरलता से समझाने के लिए लिखे हैं। तो पहले तो आप ये समझिए नैसर्गिक मित्र कौन से हैं। देखिए, सूर्य चंद्रमा गुरु और मंगल ये नैसर्गिक रूप से मित्र हैं, अर्थात प्राकृतिक रूप से एक दूसरे को पसंद करते हैं और ये देव ग्रह कहे भी जाते हैं। दूसरे पक्ष में कौन आते हैं? शुक्र शनि राहु केतु, ये नैसर्गिक रूप से मित्र हैं। शुक्र शनि राहु केतु ये नैसर्गिक रूप से मित्र हैं और इन्हें दैत्य ग्रह भी कहते हैं। तो देखिए, दैत्य और देव का जो विषय है वो हमारे पुराने शास्त्रों में लिखा है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि उन लग्नों के लोग दैत्य होते हैं। विषय दूसरा है, वो बहुत गंभीर विषय है, लेकिन बांटा गया है। तो मैं सरल शब्दों में समझाने के लिए कह रहा हूँ, वरना उस पर गहराई में जाऊँगा तो वीडियो बड़ा लंबा होता है और किसी को देव दैत्य सुनना पसंद नहीं। लेकिन जो फैक्ट है वो होता जी, देवासुर संग्राम सुना ना, तो ये ग्रहों के ही द्वारा होता था। अर्थात इस मिजाज के लोग होते हैं, दो अलग विचारधारा हो जाती है जो आज भी पाई जाती है पूरे विश्व में। आज भी आप देखेंगे तो राजनीति है तो उसमें एक पक्ष है विपक्ष है। अब उसमें आपको देव दैत्य चुनना है कि कौन सही दिशा में जा रहा है, कौन गलत दिशा में जा रहा है। तो वो इन ग्रहों के प्रभाव से होता है, लेकिन स्वभावता
सूर्य, चंद्रमा, गुरु और मंगल ये देने वाले ग्रह पाए जाते हैं। ज़्यादातर इनमें त्याग पाया जाता है, इसलिए शायद इनको देव ग्रह बोल दिया गया। शुक्र, शनि, राहु, केतु ये कहीं न कहीं लोभी ग्रह होते हैं। इन्हें सिर्फ डिमांड रहती है, इन्हें सिर्फ चाहिए चाहिए। तो कुंडली में तो सारे होते हैं 9 ग्रह। तो ये मैंने आपको बता दिया नैसर्गिक रूप से मित्र हैं। और अपने विषय पे आता हूँ कि कुंडली में फटाफट तत्कालिक मित्रता की बात कर लेता हूँ। तो ये नैसर्गिक रूप से सूर्य, चंद्रमा, गुरु, मंगल ये नैसर्गिक रूप से एक दूसरे के मित्र हैं। मोटे शब्दों में समझा रहा हूँ, सरल शब्दों में समझ लीजिए, क्योंकि मेरा विषय कुछ और गहरा है इसके आगे जो मैं बताने वाला हूँ। और शुक्र, शनि, राहु, केतु ये एक पक्ष है इनका, ये इनमें मित्रता रहती है। ये नैसर्गिक है। नैसर्गिक मतलब प्राकृतिक रूप से इन्हें मित्र बोला गया। अब बचा बुध। अब बुध क्या होता है, दोनों तरफ जाता है। ये दोनों तरफ मित्र और शत्रु बनता रहता है। इसका कोई निश्चित नहीं कि इसका ही मित्र है। उसे स्वभावतः सूर्य का मित्र माना जाता है, शुक्र का भी माना जाता है, शनि का भी मित्र माना जाता है, मगर शनि इसके साथ रहे फल अच्छे दे जाए आवश्यक नहीं, इसलिए कहा ना कुंडली में अनेक बातें होती है। राहु का भी मित्र है ये, तो ये इसकी मित्रता विषय अलग है। उसको आप ऐसे समझ लीजिए कि बुद्धि सबके पास होती है, मगर जिस संगत में जाती है वैसी हो जाती है। तो जिस संगत में बुद्धि चली जाती है तो वहाँ उसको, अब जैसे मैंने पहले भी कई बार बोला है कि स्कूल टीचर का स्कूल का टीचर है, प्रोफेसर है कोई, उसका बेटा कई बार माफिया हो जाता है। तो वो तो टीचर समझा रहा हो गलत मार्ग है, मगर उसके जो मित्र माफिया मिले उसकी बुद्धि ये कहती है यही मेरा मित्र। तो वो ये राहु केतु शनि, आप ऐसा समझ लीजिए। तो बुद्धि जिधर चली जाती, जिस संगति में चली जाती, उस तरह उसका मित्र हो जाता है, समझा। इसलिए बुद्ध को किसी का मित्र और अमित्र नहीं बोला गया, न किसी का मित्र है न किसी शत्रु। उसको जो संगत अच्छी लगी, जो पसंद आया उसकी बुद्धि को, वही मित्र अमित्र। तो अब आइए तात्कालिक मित्रता की बात करते हैं। तो ये नैसर्गिक रूप से समझा दी, ये नैसर्गिक प्राकृतिक मित्रता इनकी। अब आइए तात्कालिक बात करते हैं। तात्कालिक बात क्या है, देखिए जो भी ग्रह यहाँ बैठा है, मान लीजिए सूर्य बैठा है, मंगल बैठा है, बुध बैठा है, कोई भी ग्रह बैठा है, 9 ग्रहों में कोई भी ग्रह यहाँ बैठा है, तो उस ग्रह से जो ग्रह उसके दूसरे, तीसरे और चौथे चले जाएंगे वो उसके इस कुंडली में तात्कालिक मित्र है। जबकि शनि मित्र नहीं है किसका, सूर्य का, चंद्रमा का, मंगल का। मगर वो यहाँ सूर्य, चंद्रमा, मंगल बैठ जाए और शनि दूसरे, तीसरे, चौथे चला जाए तो भी मित्र माना जाएगा। तात्कालिक मतलब वर्तमान में कुंडली में वो आपका मित्र। वैसे ही जैसे आप ऐसे समझ लीजिए कि संसार में कईयों को आप पसंद नहीं करते या वो नहीं पसंद करते। अब मगर फौज में दोनों का सिलेक्शन हो गया, अब युद्ध छिड़ गया तो दोनों एक ही यूनिट में हैं, स्वभाव से एक दूसरे को पसंद नहीं करते, मगर उस वक्त मित्रता माननी ही पड़ेगी और वो कार्य निभाना पड़ेगा। वहाँ आप शत्रुता नहीं रख सकते वर्तमान में, ऐसे समझ लीजिए। उसके बाद जो ग्रह बैठा है उससे 10वें, 11वें और 12वें कोई चला जाए ग्रह तो हो जाएगा मित्र। इसलिए मैंने जगह ली थी। अब कोई जरूरी नहीं कि पहले घर में ही आपका ग्रह बैठा हो, साथ में बैठा तो यहाँ से कैसे पकड़ेंगे, दूसरा, तीसरा, चौथा, यहाँ से जो ग्रह बैठा इसका ये दूसरा गया ग्रह। तो अष्टम में मत देखिए आप, पहले अष्टम छठे गया वो सब बात का विषय, तो फिर और गहरा विषय है। इसीलिए कहा ना कुंडली को बहुत डीपली देखना पड़ता है। तो सप्तम में बैठ गया कोई ग्रह आपका, मान लीजिए मंगल बैठा, यहाँ शनि बैठ गया तो ये मित्र हो गया तात्कालिक। शुक्र बैठ गया, राहु भी बैठ गया, केतु भी बैठ गया तो कोई तकलीफ नहीं। तीसरा बैठ गया, चौथा बैठ गया तो वो तात्कालिक मित्र है आपका।
ये मान लीजिए आपकी कुंडली में, मान मत लीजिए, यही होता है, तो आपका तात्कालिक मित्र है वो। अब वो जब तात्कालिक मित्र हो गया तो वो कष्ट नहीं देगा जो बाकी, अब कैसे पकड़ेंगे उसको, दशा अंतरदशा जब उस ग्रह की आएगी तब देखा जाएगा क्या फर्क देता है क्या नहीं देता। मगर अब उसी में क्या बहुत ऊंचाई मिल जाती है किसी को थोड़ी कम। अब क्या होता है, कई बार आपका मान लीजिए यहाँ गुरु बैठा है या कहीं भी बैठा है, उससे दूसरा तीसरा चौथा मंगल बैठ गया, तो जब दशा अंतरदशा इन दोनों की चलेगी, गुरु की दशा और मंगल की अंतरदशा, या मंगल बैठा है गुरु ऐसी स्थिति में आ गए तो उनकी दशा अंतर तो बहुत ऊंचाइयाँ दे देगा। मगर जो उसके शत्रु ग्रह हैं शनि राहु शुक्र, वो अंतरदशा में आएंगे तो बिगाड़ेंगे नहीं, बहुत भला कर जाएंगे, ये आवश्यक नहीं। यही फर्क है मित्र और शत्रु। तो तात्कालिक मित्र तो है, बिगाड़ नहीं रहा मगर बनाएगा भी नहीं। इसीलिए बहुत बारीकी से कुंडली को जजमेंट लगाना चाहिए लोगों को। इसको मैंने आपको थोड़ा सा सरल भाव से समझाने की कोशिश की। ये देखना अनिवार्य है कुंडली में। बाकी जहां बैठे हैं वो मित्र घर नहीं है, लेकिन नहीं, उसके अलावा भी देखा जाता है। अब जैसे कि मैं बता देता हूं, यहाँ मंगल बैठा, यहाँ गुरु बैठा, तो ये गुरु इससे दूसरा हुआ। अब और गहराई समझिए आप, ये तात्कालिक मित्रता और नैसर्गिक मित्रता तो बता दी, लेकिन जब कुंडली आप जाकेंगे तो मंगल की दशा में ये गुरु तो अच्छे परिणाम देगा, मगर गुरु की दशा में मंगल अच्छे परिणाम नहीं देगा, क्योंकि उससे 12वां हो गया, जबकि मित्र हैं मगर परिणाम में फर्क हो जाएगा। सबसे बेहतर परिणाम 3-11 देते हैं या 5-9। यहाँ 5-9 को तात्कालिक शत्रुता बोली गई है, उसमें उसका कारण दूसरा है, वो गहरा विषय है बाद में, लेकिन वो कुंडली में मेरी समझ से फेवरेबल होते हैं, क्योंकि केंद्र त्रिकोण का चांद चक्कर हो जाता है। कोई भी ग्रह आपके 5 और 9 बैठा, जैसे कोई ग्रह यहाँ बैठा है और यहाँ पंचम में या नवम, तो देखिए यहाँ से ये 5वां और यहाँ से ये 5वां, 9 पंचम का योग बनता है। वो ग्रह भी बहुत अच्छे परिणाम देता है जब दशांतर दशा आती है। वो शत्रु है मित्र है विषय नहीं है, अच्छे परिणाम देगा। अब मित्र है तो बहुत अच्छे दे जाएगा, शत्रु है नैसर्गिक रूप से तो वो थोड़े कम देगा मगर खराब नहीं करेगा। लेकिन यहाँ मित्रता बोली गई है 11 और 12 को, अर्थात यहाँ तो पकड़िए तो ये दूसरा पकड़ लीजिए, 11वें से ये 12वां दूसरा घर हुआ। तो जब 11वें की दशा चलेगी, 11वें स्थान के स्वामी की, और 12वां अंतर दशा में, तब तो बढ़िया पढ़ रहा हूँ, मगर 12वीं की दशा चली तो ये 11वें स्थान का स्वामी अच्छा फल देगा जरूरी नहीं, मतलब द्विप वो भी कहा गया है आगे, एक विषय नहीं है तात्कालिक मित्रता, मैं यहाँ बता रहा हूँ, वो भी कहा गया है कुंडली में आगे। अब कोई देखेगा तो बोले मेरा तो बैठा था वो तो बुरा परिणाम दे रहा, इसलिए मैं पहले से इसी उसमें बता देता हूँ कि उसमें वीडियो में 2-12 का भी प्रॉब्लम होता है। अर्थात जब भी किसी ग्रह की दशा चले उससे जो दूसरे ग्रह बैठा उसकी दशा अंतरदशा अच्छी जाएगी, मगर अगर कोई मित्र हो या मित्र दोनों, मान लीजिए यहाँ पर कोई ग्रह बैठा और कोई ग्रह यहाँ, इसकी दशा में ये जो 12वें बैठा है उससे ग्रह खराब फल देगा। अर्थात जैसे इससे ये बढ़िया फल देगा। यहाँ कोई ग्रह बैठा है, लग्न हो या यहाँ बैठा है चौथे स्थान पर, जिससे दूसरा, आप समझ गए मेरी बात शायद, फिर यहाँ तो कोई ग्रह बैठा तो वो तो बढ़िया फल देगा, ये मित्र मैंने समझा दिया। लेकिन इसकी दशा चलेगी तो ये आगे वाला जो दूसरा ग्रह बैठा है वो बढ़िया फल देगा, लेकिन दूसरे की दशा चल गई और अंतर दशा में इससे जो फिर ये 12वां हो जाता है, जब ये अंतर दशा में आएगा तो बुरे परिणाम देगा, रिस्पेक्ट में कमी लायक बेइज्जती करेगा। और मैंने कई वीडियो बनाया बताया भी है, वो समझ लीजिए। तो मैंने ये बताने की कोशिश की कि ये सब बेसिक चीज़ें हैं, इनको गहन अध्ययन से समझें आप। कोई ग्रह आपके राज्य को लेकर बैठा बाद में फल नहीं दिया, तो ये सब भी विषय होते हैं, पता कीजिए क्यों नहीं दिया। तो आप पाएंगे कि कहीं ना कहीं
कुंडली सही थी, आपने एक ग्रह पकड़ा कि मेरा मंगल उच्च का था, मेरा शनि उच्च का था, मेरा शुक्र उच्च का था, मेरा गुरु उच्च का था या स्वग्रही था, उसने भी वो परिणाम नहीं दिए, तो उनके अंतर में जो ग्रह आने वाले हैं अंतर दशाओं में, वो कहाँ बैठे हैं। तो जब आप उस रहस्य को, जो मैंने भी यहाँ समझाने की कोशिश की, अब ये आधा ही पार्ट हो सकता है, पूरा तो कैसे समझे, लेकिन कोशिश की मैंने कि इतने ही वीडियो में आपको काफ़ी हद तक आपकी कुंडली का रहस्य बताऊं। तो अब पता चला कि फल नहीं मिला, तो आपको लगा ज्योतिष नहीं होता, फिर ज्योतिष को गाली भी देता है आदमी। नहीं नहीं, ज्योतिष को गाली मत दीजिए, विधाएं अनेक। आपने 10 पन्ने पढ़े हैं, आगे 11वां 12वां पढ़े नहीं, राजयोग लेकर खुश हो गए, तो फिर वो खुश रही। ऐसा नहीं होता है। वो कई बार 6ठे 8वें 12वें बहुत दुष्ट स्थान है, बुरे स्थान, उनकी दशाओं में कमाल कर देता है आदमी, केंद्र की दशाओं में नहीं कर पाता। जबकि केंद्र त्रिकोण का राजयोग में सदैव महान मानता है, इसलिए मैंने आपको दोबारा यहाँ भी बता दिया, कहीं से भी कहीं बैठा है 9 पंचम का योग बना तो एक केंद्र में जाएगा, एक त्रिकोण में जाएगा। किसी भी घर में मान लीजिए आप अष्टम में कोई ग्रह बैठा है, तो यहाँ से क्या है, यहाँ से पंचम क्या है, 1 2 3 4 5, तो ये केंद्र त्रिकोण को तो इतना बुरा नहीं देगा अष्टमेश और 12वें का फल। या यहाँ से 7 8 9 यहाँ कोई ग्रह बैठा है, तो उसकी दशांतर तो शायद इतनी खराब नहीं जाएगी 9 पंचम की। यहाँ तात्कालिक मित्रता नहीं बताई गई है, लेकिन मैं बता रहा हूँ क्योंकि आगे वो भी लिखा गया। ये तो एक देखिए, एक पन्ना पलटी किताब का, 2 पन्ना पलटी है, तो वो मैं पहले पन्ने की बात की, तात्कालिक मित्रता और नैसर्गिक मित्रता, ये आगे पढ़ेंगे। तो 2 12 का 2 अच्छा नहीं बोला जाता, 9 पंचम का बहुत बढ़िया बोला जाता है। किसी ग्रह से कोई ग्रह पंचम चला जाए, 9 चला जाए, तो 9 पंचम मतलब 9 जाए या 5 जाए, तो उन ग्रहों की दशाओं में अच्छे परिणाम मिलते हैं। अगर मित्र है तो बहुत अच्छे मिल जाते हैं, अगर मित्र नहीं भी है तो नुकसान नहीं होता, कुछ न कुछ वो ग्रह भी जो आपके मित्र हैं या नहीं हैं अच्छे परिणाम देके जाते हैं। इसीलिए तात्कालिक मित्रता पकड़ी जाती। मैंने आपको 2 स्टेप आगे ही बता दिया कि 2 12 का संबंध हो तो उन ग्रहों को देख लीजिएगा, उसमें एक ग्रह अच्छा फल दे जाएगा, जो 12वें उससे बैठा है जिससे 12वें, वो अच्छे फल दे जाए, जरूरी नहीं अंतर्दशा। तो आइए, मैंने और आगे भी इस विषय पे कोई क्यूरी वगैरह मतलब आपकी कुछ रहेगी तो उसके आगे भी मैं कुछ वीडियो बनाते ही रहूँगा। अब सिलसिला है तो बनते ही रहे, आगे ही बता दूँगा। मैं पर्टिकुलर एक एक घर को लेके आ जाऊँगा, एक और 2 स्थान को ही लेके, एक ग्रह से बैठा दूसरे स्थान, उसमें और डिटेल से समझा दूँगा। लेकिन मैंने अपनी तरफ से काफ़ी हद तक, मुझे ऐसा लगा है कि काफ़ी हद तक समझा दिया आपको। अब ये वीडियो भी पूरा नहीं देखेंगे लोग, तो नहीं देखेंगे तो अधूरी बात अधूरी रहती है, ना पूरा पढ़ेंगे ना पूरा वीडियो देखेंगे किसी का, ना पूरी बात समझेंगे और फिर अपनी कुंडली का पूरा रहस्य जान लेना चाहते हैं। देखिए, कोई भी विधा, उसमें जब तक तल्लीनता से आप नहीं जाएंगे तब तक बात समझ में पूरी आएगी नहीं, फिर धोखा हो जाएगा। तो धोखा होगा तो किसी को मत बोलिए। आपने कोई भी सब्जेक्ट पूरा समझा नहीं है तो उसको फिर, हिस्ट्री अगर आपने पूरी नहीं समझी तो आधा अधूरा बताएंगे, भूगोल नहीं समझा तो वहाँ भी आधा अधूरा, मतलब किसी भी सब्जेक्ट। और ज्योतिष तो ऐसे भी बहुत गहरा है, इतना बारीक है, पूरा ब्रह्मांड का ज्ञान और मनुष्य जीवन का विषय बताता है। तो इसे तो थोड़ा और ध्यान लगा के गंभीरता से पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए। तो किसी के वीडियो देख रहे हैं, मेरे नहीं, किसी का भी देख रहे हैं, तो उसको पूरा सुन लीजिए। वो अच्छा बोल रहा है खराब बोल रहा है वो विषय बाद में निर्णय कर लीजिएगा। मगर 15-20 मिनट अगर आप नहीं निकाल पाते हैं अपने लिए और इसमें इस ज्ञान में इंटरेस्ट रखते हैं तो फिर ज़रा समझना मुश्किल है। चलिए, ये भी कहूँगा तो कई लोगों को ये भी शिक्षा दिखने लगती, कुछ ज़्यादा शिक्षा दे रहे, तो आप ले क्या रहे थे, शिक्षा ही तो ले रहे थे। शिक्षा चाहिए वो भी टिकटॉक में, तो टिकटॉक देखो ना,
ज्योतिष में इंटरेस्ट क्यों? इंटरेस्ट इसलिए कि मेरे भविष्य का क्या है, इसलिए बहुत सारे लोग इसलिए भी देखते हैं, ज़्यादातर लोग इसीलिए देखते हैं कि भविष्य यहीं से पता चलता है। कहाँ से? ज्योतिष। और कोई विधा संसार में बनी नहीं जो भविष्य बताए। अनेक अलग अलग रास्ते हैं, टैरो कार्ड है, हस्तरेखा है, तमाम है, लेकिन सब ज्योतिष में आता है। तो आइए मिलते हैं किसी और नए विषय को लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जाते जाते फिर से प्रार्थना है कि जिन लोगों हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया कर लीजिए, उससे हमें बल और शक्ति मिलती है जो आप लोगों के द्वारा ही आती है। नमस्कार।